स्टूडेंट्स, आ गया मैं फिर से आपका नया वीडियो लेकर के। नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी लगता होगा कि सर आजकल कुछ अलग ढंग से पढ़ा रहे हैं। जैसे इस क्लास में जो मौज मस्ती होता था, सर जोक सुनाते थे और हंसाते थे, वो चीज़ नहीं हो रहा है। थोड़ा क्लास बोरिंग सा लगता है। आप सही सोच रहे हैं, लगेगा। यहाँ किसको हंसाऊं यार, कोई सामने आई नहीं। कैमरा है और कैमरा को देख देख कर इरिटेट मैं खुद हो गया हूँ। क्या पागलों की तरह मैं बक रहा हूँ, कैमरा को देख रहा हूँ, बक रहा हूँ, बके जा रहा हूँ, कोई है ही नहीं सामने। तो उसमें वो किक नहीं मिल पा रहा है, वो एनर्जी नहीं मिल पा रहा है। जो सामने आपको देखकर जो बातें निकलती है ना, आपके एक्टिविटी को देख के जो बातें निकलती है, कभी कुछ बच्चों की एक्टिविटी देखता हूँ तो कुछ बातें याद आ जाती है, उस पर मैं जोक बोल देता हूँ, तो वो क्लास एंटरटेनिंग हो जाती है। चिंता मत करो, फिर से वो दिन आने वाला है, डो नॉट वरी। और देखिए ना क्या वो केंद्र सरकार जो है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो कह रहे हैं कि 1 मंथ और बढ़ा दिया जाए, इसको 1 जुलाई तक कर दिया जाए। अपने राज्य सरकार को प्रपोजल रखा है सब। अब देखिए आपका राज्य सरकार क्या करती है। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि ये रुक रुक के खोलना फिर बंद करना, खोलना फिर बंद करना, उससे बेहतर ये होगा कि ठीक है आप 1 महीना और कर दीजिए और देख लीजिए सिचुएशन कैसी है अभी। अगर सिचुएशन हद तक कंट्रोल हो गई है, हद तक कंट्रोल हो गई, देखिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि सिचुएशन कंट्रोल करना। ऐसा नहीं कि हम लोगों को बंद कर दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे हालात में हम लोग सेफ रहें और भीड़ भड़का से दूर रहें, कि ताकि एक दूसरे से फैले नहीं। ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हम लोगों को बंद नहीं कर सकता है। हम लोग आज़ाद देश में रहते हैं, गुलाम देश में नहीं है। हम लोग को बंद नहीं कर सकता है। हम लोग अपनी स्वीकृति से, अपनी रजामंदी से हम लोग अपने घर में हैं और ये होना भी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। जैसे मान लीजिए कि आप एक पिता हैं, कल दिन पिता तो होंगे ही, मान लीजिए आपके 3-4 बच्चे हैं और परिवार है कुछ आपसे नीचे वाले सब, और आप सबके हेड हैं, मुखिया हैं, और मान लीजिए बाहर अम्ल वर्षा हो रहा है, अम्लों की वर्षा हो रही है, एसिड की बारिश हो रही है। आपके बच्चे बाहर जाना चाहेंगे, आप बच्चे खेलना चाहेंगे बाहर में, तो आप क्या कीजिएगा वहाँ पर? आप क्या कीजिएगा कि जाओ जाओ खेलो? आप क्या करिएगा वहाँ? कहिएगा अंदर रहो, बाहर खतरा है, बाहर खतरा है, अंदर रहो, कहोगे ना? तो वही तो यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भी तो वही हो रहा है कि बाहर खतरा है, इसलिए हमें अंदर रहने के लिए कहा जा रहा है। एक तरह से हम पीएम को अपने देश का एक मुखिया माने हैं। हाँ, देश का एक मुखिया माने हैं। वो उनका मानना है कि हमारे देश के हर एक नागरिक जो है वो स्वस्थ रहे, सही रहे, उनको कोई किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें वो रोके। जो बाहर घटित हो रहा है, बाहर हमारे लिए सही नहीं है जाना, तो हमें रोके, ये उनकी जिम्मेदारी है। और उनकी बात को रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। ये इसको हम लोग ओबीडियंस कहते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा आज्ञाकारी होना होता है ना, वो होना होता है। और वैसे भी सरकार क्या कहेगी, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोगों को भी इतनी समझदारी है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोग ये मत सोचना कि मोदी ने बंद कर रखा है, मोदी ने ये कर रखा है, मोदी ने, हाँ ठीक है, बहुत चीज़ उन्होंने ऐसा किया जो कि सही नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ मुझे लगता किसी भी स्तर पर गलत नहीं है। वो हमें अगर रोक रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं, वो हमारी भलाई की बातें कर रहे हैं। मान लीजिए कि महामारी काफ़ी फैल जाती, काफ़ी लोग मर रहे हैं, क्लास में भीड़ हो रही है, एक दूसरे से फैल रहा है, तो उसमें क्या होता है? आप देश के भविष्य हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर देश का क्या होता? देश को कौन बनाता, कौन चलाता? आपकी तरह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे भारत में, तो सब मिलकर ना कुछ नया कुछ होगा हमारे देश का। तो इसलिए सबसे पहले क्लास को बंद करने की वजह भी यही है कि बच्चे, आज के बच्चे कल के पिता हैं। आज का बच्चा, आज आप लोग हैं इस उम्र में, कल दिन आप सरकार में आएंगे, कल दिन आप सत्ता में आएंगे, कल आपके हाथ में जिम्मेदारियां होंगी, आप उसको संभालेंगे। अगर आप ही आज नहीं रहेंगे तो फिर कल बूढ़े लोग तो गुजर ही जाएंगे आज न कल, और युवा नहीं रहेंगे तो फिर कैसे देश चलेगा? आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए।
इसलिए आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को नेगेटिव रूप में मत देखिए, इसको पॉजिटिव लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, हमारी जिम्मेदारी है। एक पिता भी यही करता है अपने बच्चों के लिए, तो बाहर अगर कुछ खतरा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ हमारे लिए सही नहीं है, तो हमें वो रोकते ही, वो घर में रहने की सलाह देते ही। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पिता की बात की अवहेलना करके बाहर जाता तो फिर नुकसान हो के आता। तो वही हो रहा है अभी भी। कुछ लोग जो है बात काट के बाहर निकल रहे हैं। पुलिस प्रशासन, अगर पुलिस प्रशासन जो है अगर डंडे मारती भी है, अगर पुलिस मान लीजिए, तो वो ऐसा नहीं है कि पहले निकले मारना शुरू कर दिया। वो हमारी इस, आप देख रहे हैं कि बेचारा जो है दिन रात लगे हुए हैं हमारे लिए। उनको क्या जरूरत थी? उनको सैलरी मिलती है, घर में बैठा रहता, लेटा रहता, आज सैलरी मिल रही है, खा रहे हैं। पुलिस सरकार कहती है उनको जाओ, तुम लोग मत बाहर निकलो, जिसको निकलना रहने तो तुम भी सो जाओ। तो एक बार आपको नहीं दिखता, वो एक बार नहीं दिखता आपको रोड पे। वो आराम से बीवी बाल बच्चे से रहता। अभी अपने बीवी बाल बच्चे से दूर होकर के आपकी काफ़ी केयर किया जा रहा है, और आप बार बार गलती कर रहे हैं। तो जानते हैं जो बात से नहीं मानता है उसको दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। बस वही हो रहा है। और सभी को वो नहीं पीटती है, पुलिस भी देख लेती है ना कि कौन किस कैटेगरी के लोग हैं। सभी को नहीं पीटती, वो भी पढ़े लिखे होते हैं। ऐसा नहीं किसी को पीट देगा, वो इतनी हिम्मत तो नहीं है उनको। लेकिन ऐसा है कि कुछ एक्टिविटी देखते हैं हम लोगों की, जो कि दिन रात तो परेशान हो रहे हैं लोगों को बचाने में, और लोग हैं कि उनका अपोज कर रहे हैं। आपकी भलाई जो कर रहा है, आप उन्हीं के बारे में उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, तो उनको तो गुस्सा आना वाजिब बनता है कि नहीं? सरकार वो अपनी जान को जोखिम में रख के आपकी सेवा कर रहे हैं, आपका केयर कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं वो। और आपको खाने पीने के लिए देखिए टाइम दिया है, 10 बजे तक आपको टाइम दिया है कि आप मार्केट जाएं, वहाँ सामान लेकर आएँ, सब्जी वब्जी जो भी है वो लेकर आएँ। आपका घर आराम से खाना पीना बनते रहेगा, बाकी समय घर पे रहिए। और एक कोई इमरजेंसी है तो उसमें तो आपको आने जाने देता ही है। अब बिना मतलब का भी आप घूमे जा रहे हैं पहले के माफिक, तो वो तो मनाही है ना। वो तो हम गलत कर रहे हैं, वो तो खुद अंदर लग रहा है गलत कर रहे हैं ना। कोई बच्चा भी अगर निकलता है ना, कोई आपकी उम्र का कोई लड़का निकल रहा है बाहर बिना वजह का, तो उसके अंदर में एक बातें होती है कि मैं बिना वजह का निकल रहा हूँ, कहीं पुलिस मारे नहीं। तो कोई उनको वजह बनाता है, तो वजह बोल देंगे ना तो नहीं पीटेंगे। मेडिसिन लेने जा रहे हैं, तो ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, कोई वजह। तो आप इस चीज को केयर कर रहे हैं। वजह है तो पुलिस आपको कुछ नहीं कर रही है। तो पुलिस हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारा साथ दे रही है, इसलिए हमें उनका साथ देना बनता है। ठीक, तो मैं चाहूँगा कि आप अब आगे आपकी मर्जी है, ये मेरी जिम्मेदारी थी मैं आपको बताऊं, लेकिन आगे आपकी मर्जी है। मुझे लगता है कि जो मैंने कहा वो किसी भी मायनों में गलत नहीं है, ये ऐसा हमें करना चाहिए। प्लीज़ आप इसको मानिए, एक टीचर होने के नाते मैं आपको ये सलाह दूंगा। कुछ दिन और वेट कर लीजिए, और चिंता मत कीजिएगा कोर्स का। पिछले साल तो 4 से 5 महीने मिला था मौका। जाकर पूछिए पिछले साल स्टूडेंट्स को क्या कोर्स पूरा नहीं हुआ था, सभी टीचर्स ने पूरा किया था कोर्स। हाँ, थोड़ा आपका डोज बढ़ जाता है, थोड़ा सा डोज बढ़ जाता है कि जो कि 2 दिन की क्लास 1 दिन में देना होता है। भले डोज बढ़ जाए फिजिक्स वालों की, केमिस्ट्री वालों की, मैथ्स वालों की, बायोलॉजी वालों की, कि उनका थोड़ा सा कोर्स थोड़ा बड़ा रहता है, तो उनको थोड़ा सा अधिक मेहनत करना होता है, साथ में आपको मेहनत करना पड़ जाता है। मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है बेचारे की। आपका कोर्स पूरा करने का उनकी जिम्मेदारी है, आपसे पैसे लिए हैं। पैसे की बात तो छोड़ो, आप पहले आपके लाइफ की बात है। तो कोई भी टीचर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहता है, वो पूरा करता है। मैंने भी किया पिछले साल। आप स्टूडेंट से पूछिए कि क्या कहीं दिक्कत हुई, उनका इंग्लिश का पेपर कैसा गया, आप पूछ लीजिएगा, वो बताएगा अच्छा गया था, कैसा गया था, अच्छा क्या बहुत अच्छा गया था कि अच्छा गया था, ये पूछ लीजिएगा, वो खुद बता देगा कैसा गया था। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ पूरा होगा। ठीक, ओके, चलिए शुरू करता हूँ। 1 मिनट। तो हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है, तो वो मैंने क्या कहा था कि वो दैट नहीं आकर के इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। और इंटरोगेटिव मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में जब डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते हैं, उसमें हमेशा असर्टिव सेंटेंस आता है। असर्टिव मतलब पहले सब्जेक्ट। देख,
क्या लिखा हो? कोमल सेज टू मी एम आई योर टीचर। कोमल सेज टू मी एम आई योर टीचर। तो आप देख सकते हैं कि एम पहले आया है, मतलब हेल्पिंग वर्ड पहले आ गया है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है। इसका मतलब है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये असर्टिव बिल्कुल नहीं है, ये असर्टिव बिल्कुल नहीं है। देखिए कोमल, मैंने क्या कहा था, ये क्वेश्चन कर रहा है ना, क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। प्रश्न को कहा जाता है, पूछा जाता है, प्रश्न को पूछा जाता है, तो पूछना होता है V5 है, V5 कर दिए, कोई दिक्कत? मी आगे, कोमल आस्क्स मी, यहां पर इफ आएगा, इफ या वेदर एज यू विश, इफ या वेदर कोई एक दे दो, इफ दे देते हैं। अब देखो इसकी बारी आती है, इफ कब आता है? जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले हो तो इफ का यूज किया जाता है, अगर सब्जेक्ट पहले हो तो दैट का यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पर आपका हेल्पिंग पहले इफ आएगा। आप इसकी स्टार्टिंग करते हैं, तो पहले बताओ यहाँ पर ये अभी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, पहले हेल्पिंग वर्ब है तब सब्जेक्ट में इंटरोगेटिव है ना, तो यहाँ पर भी इंटरोगेटिव बनेगा या असर्टिव बनेगा? मैंने क्या कहा था, यहाँ हमेशा असर्टिव बनता है, हमेशा असर्टिव, मतलब असर्टिव मतलब पहले सब्जेक्ट तब वर्ब, असर्टिव मतलब पहले सब्जेक्ट तब वर्ब। इसका असर्टिव कैसे होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है? एम है, आई है, आई है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, कॉमन के लिए सी आ गया, ठीक। अब आएगा हेल्पिंग, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, सी के साथ इज आ गया, कौन पर्सन? योर किसका है? यू का ना, तो यू सेकंड पर्सन, तो योर भी सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। ये फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट अनुसार हुआ था, ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अनुसार होगा। ये केस कौन सा है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है, तो जिसके अनुसार बदल रहा है उसको भी एडजेक्टिव रूप में लाएगा। ये एडजेक्टिव है, इसको भी एडजेक्टिव बनाएगा। तो मी का एडजेक्टिव होता है माई, माई टीचर। क्वेश्चन मार्क खत्म हो गया, क्योंकि पहले सब्जेक्ट आया है तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा तभी पहले क्वेश्चन हो, वहां क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। पहले सब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन मार्क खत्म हो गया, असर्टिव हो गया। बन जाएगा ना वैसा? रेहान says to her, will you marry me? रेहान says to her, will you marry me? क्वेश्चन मार्क दिखा, मतलब प्रश्न है, प्रश्न को कहा जा रहा है, पूछा जाता है, पूछा जाता है। रेहान आस्क्स हर, कोई दिक्कत? आस्क हो गया, पूछा जा रहा है, इफ आ गया। अब पहले हेल्पिंग वर्ड या पहले सब्जेक्ट, या असर्टिव आएगा ना, या असर्टिव आएगा। असर्टिव पहले क्या मतलब? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले यू, कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट अनुसार। ये कौन केस में है? पहले हेल्पिंग में तब सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, ये सब्जेक्टिव केस में है तो इसको भी सब्जेक्टिव बनाएगा। तो हर का सब्जेक्ट होता है सी, ओके। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, सी के साथ विल आता है, विल कर दिए। मैरी, कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन, आई को होता है मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार। कौन केस? ऑब्जेक्टिव केस। आई का मी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसको भी ऑब्जेक्टिव केस में लाएगा। रेहान मतलब ही का ऑब्जेक्ट हिम,
होगा ना, समझ में आ गया होगा अब। हाँ, अब देखिए WH का, W दिखाता हूँ, देखिए अतुल says to Reena, who are you? देखिए ध्यान से, अतुल says to Reena, who are you? यहाँ हु देख करके पता चल गया होगा WH सेंटेंस है, NWH हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हाउ, ये सब आपको WH वर्ड है। तो WH सेंटेंस नहीं, ये भी सवाल कर रहा है, क्योंकि सवाल कौन हो तुम, समझते कि कौन हो तुम या तुम कौन हो, सवाल कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन को कहा जाता है, पूछा जाता है, पूछा जाता है। यहाँ हो जाएगा आपका अतुल आस्क्स रीना, कोई दिक्कत? अब आप कहिएगा यहाँ पर इफ दे देते हैं। मैंने कहा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसको हटाने के लिए इफ आता है, लेकिन WH वर्ड ऐसा होता है, WH वर्ड जो है ये ऐसा वर्ड है जो अपने पहले किसी भी प्रकार के कंजंक्शन का यूज कभी नहीं करता है। हु अपने पहले किसी भी प्रकार के कंजंक्शन का यूज कभी नहीं करता है, मतलब ना कोई इफ लेगा, ना दैट लेगा, ना और लेगा, ना नॉर लेगा, ना बट लेगा, मतलब कि आप कंजंक्शन का यूज ये नहीं करता है। तो इसके अगर यहाँ इफ देते हैं वो भी कंजंक्शन है, दैट देते हैं वो भी कंजंक्शन है, वेदर देते हैं वो भी कंजंक्शन है, मतलब अपने पहले हु जो है कोई कंजंक्शन नहीं लेता है, मतलब इसके बदले में यहाँ कुछ नहीं आएगा, बस हु का हु आ जाएगा। वेयर तो वेयर आता, व्हाट तो व्हाट आता, हुम तो हुम आता, हुच तो हुच आता, व्हेन तो व्हेन आता, वाई तो वाई आता, जो WH है वो यहाँ आ जाता, इसके बदले में कुछ नहीं। रीना के यहाँ लिखे ना, इसको कुछ नहीं लिखे, तब लिख दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है? याद हो गया। बचा कितना? इतना ही बचा है ना, हु का हु आएगा, इतना ही बचा है ना। तो आपको तो मैंने पहले ही कहा है कि पहले हेल्पिंग वर्ब और तब सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन कर दिया। पहले हेल्पिंग वर्ब और तब सब्जेक्ट जो आता है उसको इंटरोगेटिव कहते हैं ना, ये तो क्वेश्चन कर देगा ना। जैसे ही आपका ध्यान रखिएगा, जैसे सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया वो सवाल करेगा, वो सवाल करेगा, इंटरोगेटिव बनेगा वो। लेकिन यहाँ पर हमें इंटरोगेटिव लिखना है कि असर्टिव, यहाँ हमेशा क्या आता है? असर्टिव आता है। असर्टिव मतलब पहले सब्जेक्ट तब हेल्पिंग वर्ब, तो पहले सब्जेक्ट लेंगे, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, फिर समझ लो हु का हु आ गया। अब क्या है? हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट, तो पहले यहाँ सब्जेक्ट ना आएगा, क्योंकि अगर पहले हेल्पिंग वर्ब कर देता तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क तो हटाना है हमें, यहाँ असर्टिव लिखना है, हमेशा असर्टिव ही लिखना होता है। यहाँ असर्टिव लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट देख रहे हैं यू है, यू कौन पर्सन है? तो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार। ये सब्जेक्टिव केस में है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? सी होगा। ये सब्जेक्टिव केस में है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? सी होगा। उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है सर, क्या है? आर की इज ओके। अतुल आस्क्स रीना हु शी इज। ये मत सोचना लास्ट में करोगे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, यही तरीका सही है। ठीक, आगे the teacher says to me,
why are you late? The teacher says to me, why are you late? फिर से क्वेश्चन है, आस्क होगा। The teacher asks me, हो गया। अब WH वर्ड है तो वही उतर जाएगा, WH वर्ड है वही उतर जाएगा, इसके वैल्यू कुछ नहीं आएगा, तो why आ गया। why खत्म, बचा कितना, आर यू लेट। पता पहले आर को देखना है कि पहले सब्जेक्ट को, पहले हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्टिव केस में है इसका सब्जेक्ट आई हो गया। अब आएगा एम लेट। The teacher asks me why I am late. क्लियर है, हो जाएगा ना इतना। आपका जो WH वर्ड का सेंटेंस होता है वो ऐसे ही बनता है। WH वर्ड में क्या होता है, WH वर्ड से उतार दीजिए, उसके बाद जो है आपका फिर से इंटरवेटिव दिखेगा, उसको एसर्टिव में बदल दीजिए, काम खत्म, है कि नहीं बेटा। देखिए आराधना says to him, what is your name? आराधना says to him, what is your name? तुम्हारा नाम क्या है, सवाल है ना, आस्क हो जाएगा। आराधना आस्क हिम, WH वर्ड है, यहाँ कुछ नहीं आएगा, व्हाट आ जाएगा, व्हाट। अब देखो पहले हेल्पिंग वर्ब है तब सब्जेक्ट, यहाँ पे योर नेम, योर फादर, योर मदर, माय फादर, माय फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। ये पूरा यहाँ से यहाँ सब्जेक्ट है, सिर्फ योर को मत लेना, ये दोनों सब्जेक्ट है। योर फादर रहेगा, योर मदर रहेगा, योर नेम है, योर बुक है, योर पेन है, योर होम है, कुछ भी रहेगा, माई हिम, कुछ भी हिज, कुछ भी रहेगा यहाँ, ये दोनों मिला के सब्जेक्ट है। वर्ड आ गया, पहले सब्जेक्ट आएगा तब नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। तो योर कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। योर एडजेक्टिव है, इसका भी एडजेक्टिव आएगा, हिज अब आएगा नेम, हिज नेम हो गया, आ भी जाएगा। क्लियर है ना। तो ये आपका WH वर्ड का भी आपसे अब हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली होगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा भाई। आप बीच बीच में वीडियो नहीं डालता हूँ रोज़, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्लास छोड़ दिया हूँ। थोड़ा सा ये है कि पता नहीं क्यों मन नहीं करता है जो वीडियो मैं इस पर दूँ, क्योंकि वो आनंद नहीं आता है पढ़ाने में जो कि क्लास में आया करता था, जिस वजह से मैं थोड़ा सा केयरलेस हो जाता हूँ। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ भाई समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, जब तक नहीं है तब तक मैं कुछ देते रहूँ। तो इसलिए मैं मुझे लगता है सप्ताह में आराम से 4 वीडियो तो मैं दे ही देता हूँ। तो आप कभी 3 भी हो जाता है, कभी 5 भी हो सकता है, और कभी होगा तो रोज़ भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो इतना है जो है, आप बस बाकी का पेपर भी पढ़ते रहिए। और हाँ, कुछ बच्चों ने पूछा था कि लाइव क्यों नहीं दे रहे हैं, चलिए मैं उसका जवाब दे देता हूँ। लाइव में मैं क्या देखता हूँ कि बच्चे चैटिंग करना शुरू करते हैं। ठीक, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, उधर बच्चे चैटिंग कर रहे हैं, और उसमें क्या होता है बार बार देखना पड़ता है मुझे,
कौन क्या लिख रहा है, तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। कोई गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, हाय सर, ये क्या है भाई? पढ़ने आया हो, हेलो हाय क्या है? जितना हेलो हाय करना है क्लास आएंगे तो कर लेना। और इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, उधर चैटिंग हो रहा है, उससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है, तो ये तो एक तरह से चैटिंग का एक स्टेज हो जाएगा। ठीक, तो फिर मान लो कि कोई बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछे उस पर, और वो चैटिंग के दरमियान, चैटिंग के चक्कर में मैं सब क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि क्या लंच फंची पढ़ते रहेंगे, उसी बीच में क्वेश्चन भी आ गया है, मुझे क्या पता क्वेश्चन भी है। अब सबको पढ़ेंगे तब तो, अब हेलो हाय भी पढ़ना होगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए, कब क्वेश्चन आ गया, कब क्या हुआ। तो इस वजह से मैं लाइव नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, लाइव देकर के कोई फायदा नहीं। आपको मैं जितना होगा मैं आपको यूट्यूब पे मैं डाल ही रहा हूँ, लाइव देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपकी बातों की रिप्लाई मैं करूँगा नहीं, क्योंकि ये आधे घंटे 1 घंटे क्लास होगी। 1 घंटा तो 1 घंटा फिर आपको, आपके पास नेट भी होना चाहिए ना, आपके पास नेट भी होना चाहिए। फिर सिर्फ मेरा ही वीडियो तो नहीं, और किसी का भी है। तो फिर 1 घंटे क्लास में जो है लगभग 20 मिनट मेरा चल जाएगा आपका चैटिंग पढ़ने में, क्या बोल रहे हैं आप, कौन क्या बोल रहा है। उसी में कोई इतने अच्छे महानुभाव होते हैं जो कुछ ऐसा कमेंट कर देता है जिसको सुन के गुस्सा आ जाएगा, जिसको देख गुस्सा आ जाएगा। अब कुछ ऐसा सवाल पूछेगा क्लास के दरमियान, ऐसी बातें पूछेगा जिससे कोई संबंध ही नहीं हो क्लास से, कोई रिलेशन ही नहीं हो क्लास से, ऐसी बातें पूछेगा। सर दाढ़ी क्यों आपका सफेद हो गया, बाल कैसे पक गया? अरे भाई तुम पढ़ने आया है कि मेरा दाढ़ी देखने आया है? ये सब चीज होता है, जिस वजह से मैं लाइव नहीं दे रहा हूँ। ठीक, एक तो ऐसे ही जो है, इसमें क्या है ना, एक चीज आप देखे होंगे कि मैं भी आपको आधे घंटे का वीडियो अगर देता हूँ ना, तो आधे घंटे का मतलब है कि आपका क्लास का 2 दिन क्लास में दे देता हूँ, 2 दिन का। इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना, मैं बस पढ़ाई जा रहा हूँ, पढ़ाई जा रहा हूँ, पढ़ाई जा रहा हूँ। हाँ, बीच बीच में जो बातें मैं करता हूँ थोड़ा बहुत, तो बहुत कम ही। आप और सब वीडियो में देखिए, मैं इतनी बातें नहीं किया हूँ, इसमें मैं थोड़ा किया हूँ। तो इसमें क्या होता है, 2 दिन की क्लास आधे घंटे में होती है, वॉइस तुरंत खत्म हो गया, नरेशन तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इस वजह से मैं लाइव नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी कमेंट्स करनी है, कुछ बातें पूछनी है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है, प्लीज़ आप व्हाट्सएप करिए। और हाँ, मैंने ग्रुप को, जो आप लोगों मैंने ग्रुप बनाया है, ग्रुप में मैंने सिर्फ ओनली एडमिन कर दिया कोई भी चीज़ को पोस्ट करने के लिए। नहीं, अगर मैं 1 दिन का छूट दे दूँ तो शायद उस दिन खाना पीना सोना सब दुश्वार हो जाएगा, इतना मैसेज आता है, जिस वजह से मैंने ओनली एडमिन कर रखा है। मेरा लेकिन पर्सनल व्हाट्सएप है, आप उस पर कुछ भी बातें करनी है आप उस पर करिए। तो यहाँ ग्रुप में क्या होगा, एक मैसेज कोई बच्चा ने कर दिया तो उसके ऊपर जवाब दूसरे को देना अनिवार्य है। अब वो दिया तो फिर तीसरा देगा, चौथा देगा, ये आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। आप तो आजकल के बच्चे हैं, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। हम तो भाई बहुत पुराने लोग हो गए, अब तो देखते हो दाढ़ी उड़ी सब सफ़ेद हो गया। आप तो खैर उम्र नहीं रहा, लेकिन तुम लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई के साथ एंजॉय जरूर कीजिएगा, थोड़ा बहुत एंजॉय जरूर कीजिए। ठीक, और जो है बाकी के क्लास भी करते रहिए, बाकी क्लास इग्नोर मत कीजिए, वो भी करते रहिए, ये भी करते रहिए, और एंजॉय भी करिए। आपको अच्छा मौका मिला है घर में रहने का, मम्मी पापा साथ रहने का, भाई बहन के साथ रहने का, समाज में रहने का। ये मौका फिर से जल्दी मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़ लिख के कुछ नया कुछ कीजिए, कुछ जॉब कीजिए, कहीं कुछ कीजिएगा, तो फिर से मौका नहीं मिल पाता है पापा मम्मी के साथ या पेरेंट्स के साथ या अपनों के साथ रहने का। ये आपको अच्छा मौका मिला है, अपना 100% दीजिए उनको, और आपके होने से पापा मम्मी को अभी घर पे बहुत हेल्प मिले, उनको रेस्ट मिले, ये जरूर कीजिए। ठीक, आपका यही सब चीज़ याद रहेगा। कोई भी माँ बाप बच्चों को बुलाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ा मन लगेगा, और आप घर पे जाके आप खुद सुस्त पड़े बैठे हैं तो उनको तो और टेंशन हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा घर का माहौल को चेंज कीजिए, एकदम खुशहाल बनाइए, बोर मत होइए। ठीक है, एकदम खुशहाल बनाइए, क्योंकि आप ही कर सकते हैं। मन लगाने के लिए किसी और जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप खुद में मन लगा दीजिए, खुद हंसिए, खुद बोलिए, पूरा सबसे हंसी मजाक कीजिए, घर का माहौल चेंज करिए। ठीक, लेकिन हाँ, कुछ पिताजी ऐसे होते हैं, ज़्यादा हंसोगे तो मार तो झापर, वो चीज़ थोड़ा देख के, अपना सेफ्टी देख के करना। कुछ पिताजी होते हैं, अगर थोड़ा ज़्यादा बोल दे, रे पढ़े लिखे सारे वैसे हैं बक बक, तो पिताजी कुछ ऐसे होते हैं, और क्या करो, एक्सेप्शनल है।
होते हैं। उनको भी एक तरीका, अरे भाई पिताजी को हमसे तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? अपने पिताजी को अपना खुद जानते हैं, किस बात पर खुश होंगे, किस बात पर नाराज होंगे। नाराज वाला बातें नहीं बोलना है ना। और रुपया पैसा ज़्यादा खर्च मत करना लॉकडाउन में। पापा मम्मी कभी इनकम उनका बंद होगा। हाँ, जो सरकारी नौकरी वाला होगा उसको तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्राइवेट वाले होंगे या बिजनेस वाले होंगे ना, या किसान वगैरह होंगे ना, उनको काफ़ी दिक्कत हुई होगी पैसे का भी। अधिक पैसे खर्च मत करना पापा मम्मी का। अभी जो खाना घर में बने मस्ती से खाओ। अरे स्वास्थ्य बनाओ, स्वास्थ्य बनाओ, ठीक। और पैसे बेकार डिमांड मत करना कि मम्मी ये दो, मम्मी वो दो, हम वो चाहिए वो चाहिए। अभी मत करना बेटा, अभी सिचुएशन समझना। क्योंकि अगर पापा मम्मी कुछ चीज़ को अगर सेव भी कर रहे हैं ना, तो वो आपके लिए कर रहे हैं, ठीक। तो ये मत सोचिए हाँ मेरे लिए कर रहे हैं तो मैं ही खर्चा कर लेता हूँ। अरे भाई अभी आप खर्च कर लीजिएगा, कल दिन आपको किसी जॉब में जरूरत पड़ गई पैसे की, क्योंकि आप जानते हैं बिहार सरकार की जॉब अगर करते हैं आप तो बिना पैसे का होगा ही नहीं। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैं नहीं कर रहा हूँ। बिहार सरकार जॉब में आपको पैसा लगेगा ही, लग ही जाता है कहीं ना कहीं खुश वक्ती हो, देन दीजिए कुछ हो, आप क्या कीजिएगा, करना पड़ जाता है। तो पापा मम्मी आपके अगर पैसे कुछ रख रहे हैं तो आपके लिए रख रहे हैं। अधिक खर्च नहीं करना है, पढ़ाई करना है, खाना खाना है मस्ती से, और हेल्प करना है पापा मम्मी काम में, ठीक। थैंक यू।